हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त सर और आप बात कर रहे हैं डुप्लेक्स कैरियर पॉइंट। तो देखते हैं फास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम समझते हैं। ठीक है, तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ जाते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रही है होता था, वैसे ही पास्ट में होता क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हो जाती थी आपकी इज और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज या वर। ठीक है, तो हम देखते हैं अफर्मेटिव का। अगर हम एक रूल ले लें अफर्मेटिव में, तो सब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना है, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी वॉज या वर्ब लिखना है। इसके बाद हमें वर्ब में आईएनजी ऐड कर देना है और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, तो ये रही बात हमारी रूल की, लेकिन हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि हम यहाँ पर लिखें कि मैं कमरे में सफाई कर रहा था। ठीक है, तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्डशिप में हो, बहुत इजी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैंने मैं की अंग्रेजी यहाँ पर बनाई आई। ठीक है, आई। अब मैं पीछे पहुँचा रहा था, तो रहा था के लिए हम यहाँ लिखेंगे वॉज, आई वॉज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सफाई करना, यानी कि हम क्लीन यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लीन में आईएनजी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि रहा है आ गया, तो आई वॉज क्लीनिंग। फिर क्या बढ़ता है, थोड़ी और आगे बढ़ेंगे, मैं की अंग्रेजी इन और कमरे की अंग्रेजी द रूम। ठीक है, आई वॉज क्लीनिंग इन द रूम। जैसे देख लीजिएगा एक और, जैसे मोहन कक्षा में सो रहा था। मोहन कक्षा में सो रहा था। ठीक है, तो सिंपल है, अफर्मेटिव भी है, तो हम यहाँ पर समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। मोहन कक्षा में सो रहा, तो मोहन के लिए हम यहाँ पर अंग्रेजी लिखेंगे मोहन। अब हम सबसे पहले पीछे पहुँचेंगे, रहा था के लिए हम क्या लिखेंगे वाज, मोहन वाज। फिर सोना, सोना होता है स्लीप, स्लीप में हम ऐड कर देंगे आईएनजी। मोहन वाज स्लीपिंग, मोहन सो रहा था, कहाँ, कक्षा में, तो आप लिखेंगे इन द क्लास। ठीक है, और इस तरीके से आप कुछ अनेक सेंटेंस भी बोल सकते हैं। जैसे मोहन की जगह मैं लिख दूं सोहन, मैं लिख दूं वह कमरे में सो रहा था, तो ही वॉज स्लीपिंग इन द क्लास। ठीक है, अच्छा, क्लास कक्षा की जगह कमरा कर दें, मोहन कमरे में सो रहा था, तो मोहन वॉज स्लीपिंग इन द रूम। मोहन छत पर सो रहा था, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा निगेटिव। अगर हम निगेटिव की सेंटेंस देख लें, तो निगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यहाँ पर ऐड कर देना है नॉट। ठीक है, क्या ऐड कर देना है, नॉट, यानी कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लिखना है नॉट, और इसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट। और फिर आप आगे, जैसे मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि पहले आगे वाला बनाया और फिर पीछे से आगे की ओर आ गए, बिल्कुल सिंपल है। जैसे वे नहीं जा रहे थे, वे नहीं जा रहे थे। अगर हम चाहें तो इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं, वे बाजार नहीं जा रहे थे, वे स्कूल नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसा भी हम जोड़ सकते हैं। तो हमने वे की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है दे। ठीक है, इसके बाद पीछे पहुँचे तो है थे के लिए वर। अच्छा, नॉट है आपका, तो हम क्या लिख देंगे, वो सॉरी नहीं है तो क्या लिख देंगे नॉट। दे वर नॉट, जाना गो में ऐड कर देंगे आईएनजी। दे वर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग। जैसे वे नहीं आ रहे थे, दे वर नॉट कमिंग। ठीक है, वे नहीं खा रहे थे, दे वर नॉट ईटिंग। यहाँ पर हम जितने भी वर्ब बदलते जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे दे वर नॉट जंपिंग, वे नहीं कूद रहे थे, वे नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। ठीक, आप अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और हम समझ लेते हैं इंटेरोगेटिव इसी से। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, अभी आप समझते जाइए, इसके बाद हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना है। जैसे कि देखिएगा,
क्या तुम रो रहे थे? क्या तुम रो रहे थे? तो देखिएगा, मैंने बताया भी था आपको, क्या से अगर कोई भी सेंटेंस हो, अगर स्टार्ट होता है तो क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब ही होती है। क्या की अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब ही करेंगे। ठीक है, तो क्या के लिए हमें लिखना पड़ेगा वर। अकॉर्डिंग टू यू क्या की अंग्रेजी हमें लिखना पड़ेगा वर। ठीक है, तो वर, अब सब्जेक्ट कौन है? तुम, अंग्रेजी बनाएंगे यू, वर यू। फिर हमें रोना की अंग्रेजी लिखना पड़ेगा बी, वर यू बी पे, क्या तुम रो रहे थे। और कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हो, क्या तुम जा रहे थे, वर यू गोइंग। क्या तुम नहा रहे थे, वर यू बाथिंग। क्या तुम दौड़ रहे थे, वर यू रनिंग। क्या तुम चिल्ला रहे थे, वर यू क्राइंग। समझ में आया ना? ऐसे आप जादूगर बन सकते हो वाक्यों के। इसके बाद हमें एक्सरसाइज करना है, बिल्कुल। हाँ, अगर कभी, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के बीच में आता है तो उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। जैसे तुम किसको बुला रहे थे, तुम किसको बुला रहे थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, किसको। तो किसको की अंग्रेजी हो जाएगी होम। क्या हो जाएगी? होम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा वर, होम वर। अब क्या लिख दें? सब्जेक्ट यू, होम वर यू, बुलाना कॉल, कॉल में हम ऐड कर देंगे ING, होम वर यू कॉलिंग। ठीक है, जैसे क्या लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। देखना, अब यहाँ समझना। तो क्या की अंग्रेजी हम बनाएंगे वॉज। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार, कर्ता सिंगल नंबर में है, एक वचन में है, तो हम अंग्रेजी बनाएंगे वॉज। अब सब्जेक्ट कौन है? लकड़हारा, तो लकड़हारा होगा वुड कटर। ठीक है, वुड कटर, वॉज वुड कटर। अब क्या करेंगे? पीछे से आगे की ओर, तो रहा था कि अंग्रेजी तो हमने बना दिया है वॉज। अब काटना, तो कट में ING कर देंगे, कटिंग। अब फिर आगे बढ़ेंगे, लकड़ी, कटिंग द वुड। अब जंगल में, इन द फॉरेस्ट। बिल्कुल इजी है, आप पीछे से आगे, आगे से पीछे बना सकते। अगर यहाँ पर कोई कट रहा है अक्षर, ठीक है, तो थोड़ी देख लेना, बाज वुड कटर कटिंग द वुड इन द फॉरेस्ट। ठीक है, हाँ, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। तो हाँ, अब देखिएगा, अब हम कर लेते हैं प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास। तो समझिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, डुग्गू समझ लीजिएगा। शेर जंगल में दहाड़ रहा था। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? शेर। शेर के इंग्लिश लिखेंगे हम यहाँ पर लायन। ठीक है, अब हमें करना क्या है? पीछे जाना है। रहा था, तो रहा था की अंग्रेजी हम बना लेंगे वॉज, लायन वॉज, तो था। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे दहाड़ना। तो दहाड़ना में यानी होता है रोर, रोर में हम ऐड कर देंगे ING। लायन वाज रोरिंग, शेर दहाड़ रहा था। अब आगे बढ़ेंगे मैं, तो मैं की अंग्रेजी बनाएंगे इन द, और आगे बढ़ेंगे जंगल की अंग्रेजी फॉरेस्ट। ठीक है, तो लायन वाज रोरिंग इन द फॉरेस्ट। कट तो नहीं रहा, क्लियर आ रहा है? बिल्कुल सही है। घोड़ा क्यों हिनहिना रहा था। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। तो क्यों की अंग्रेजी हम लिख लेंगे पहले व्हाई। ठीक है, अब हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू हॉर्स यानी घोड़ा के अनुसार हमें लिखना पड़ेगा वॉज। व्हाई वॉज, सब्जेक्ट कौन है? घोड़ा, हॉर्स, व्हाई वॉज हॉर्स। अब बचा क्या? हिनहिनाना। तो हिनहिनाना होता है ने में हम ऐड करेंगे
ING neighing, why was horse neighing? लोमड़ी वृक्ष के पीछे छिप रही थी। तो सब्जेक्ट कौन है, आगे देखा हमने लोमड़ी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया फॉक्स। अब हम पीछे जाएंगे, रही थी के लिए लिखेंगे वॉच। अब छिपना, तो हाइड में से छिपना होता है, तो हाइड में ऐड कर देंगे ING, हाइडिंग। ठीक है, फॉक्स वॉज हाइडिंग। अब वृक्ष के पीछे, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बिहाइंड, पीछे की अंग्रेजी बिहाइंड द ट्री। क्लियर, बिहाइंड द ट्री। अब नेक्स्ट देखिए, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था। सबसे पहले हमें क्या लिखना, अध्यापक, अध्यापक की अंग्रेजी क्या होगी, टीचर। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू टीचर हेल्पिंग वर्ब में लिखना पड़ेगा वॉच। अच्छा, अब नहीं भी है, नहीं है कि अंग्रेजी क्या लिखेंगे, नॉट। टीचर वाज नॉट, फिर पढ़ाना टीच, टीच में ING जोड़ देंगे, टीचिंग। कहाँ, कक्षा में, लिख देंगे इन द क्लास। टीचर वाज नॉट टीचिंग इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्या वह छत पर नाच रहा था। तो क्या, क्या की अंग्रेजी तो हम बनाते नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, वॉच। अब सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही। फिर नाचना डांस, डांस में ऐड कर देंगे ING, वाज ही डांसिंग, कहाँ, छत पर, ऑन द रूफ। ठीक है। क्या लड़की मटर गश्ती कर रही थी, तो क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे वर। क्यों, क्योंकि लड़की ज्यादा है। अब देखिए, लड़के की अंग्रेजी बॉयज, वर बॉयज। फिर मटर गश्ती करना लॉइटर, लॉइटर में ऐड कर देंगे ING, वर बॉयज लॉइटरिंग। माँ मंदिर नहीं जा रही थी, तो माँ, माँ की अंग्रेजी लिखेंगे हम मदर। क्लियर, मदर। फिर अब पीछे पहुंचे, रही थी के लिए हम लिखेंगे वॉज। अच्छा, नहीं है तो नॉट, मदर वाज नॉट। फिर जाना गोइंग टू टेम्पल। बहुत ही इजी है, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, आप भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। समा घर सजा रही थी, तो आप लिखेंगे समा वाज, समा वाज। और सजाना डेकोरेट, डेकोरेटिंग, समा वाज डेकोरेटिंग द हाउस। ठीक है। नेक्स्ट है, वह कहाँ जा रहा था, तो ये आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए वह कहाँ जा रहा था। ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं कि और ऐसे ही सभी के सेंटेंस बहुत ही इजी होते हैं, आप उनको पढ़िए और आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि किसी के लिए यह वीडियो फायदेमंद हो जाए, लाभप्रद हो जाए। ठीक है, तो जरूर शेयर कर दिया करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।